गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना जिंदगी में मुस्कुराने का हौसला है, उतना ही जीतने का हौसला रखो। निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 8 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है गुजरात। ये गुजरात में शुरू किया गया इंडिया का सबसे बिगेस्ट थिएटर फेस्टिवल, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। तो इसको शुरू किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। भारत का सबसे प्रमुख थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव 4 फरवरी 2024 को गुजरात के कच्छ जिले में शुरू हो गया। भारत रंग महोत्सव 21 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जिसमें 150 से अधिक नाटक, कार्यशालाएं और चर्चाएं होगी। यह महोत्सव मुंबई, पुणे, भुज, विजयवाड़ा, जोधपुर, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर, पटना, रामनगर और श्रीनगर आदि सहित भारत के 15 शहरों में समानांतर स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इंडिया का सबसे बिगेस्ट और मोस्ट प्रोमिनेंट थिएटर फेस्टिवल जो भारत रंग महोत्सव है, इसका शुभ आरंभ 4 फरवरी 2024 को कर दिया गया है गुजरात के कच्छ में। और ये भारत रंग महोत्सव 21 दिन का कल्चरल इवेंट फीचर्स है, जिसमें 150 प्ले, वर्कशॉप और डिस्कशन को किया जाएगा और 15 शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 6 फरवरी को। हर वर्ष 6 फरवरी को इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे 2024 के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रत्येक वर्ष 6 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस डिजिटल दुनिया को सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को एकजुट होने के वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। इसी के साथ सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 की थीम रखी गई थी, बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ होना, यानी कि इनकरेज एवरीवन टू जॉइन द मूवमेंट। और इसमें भाग लेने और लोगों को एक साथ लाने के लिए इंटरनेट की क्षमता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया था। सुरक्षित इंटरनेट दिवस की शुरुआत 2006 में हुई थी, जिसे ईयू सेफ बोर्ड्स द्वारा शुरू किया गया और बाद में जागरूकता केंद्रों के इन सेफ नेटवर्क द्वारा इसे अपनाया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल सेफर इंटरनेट डे 6 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में सेना के उप प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है एज अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी चीफ ऑफ द आर्मी। आर्मी के डेप्यूटी चीफ के रूप में नियुक्त किया गया उपेंद्र द्विवेदी को। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। उत्तरी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 15 फरवरी 2024 से नए सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार की जगह लेंगे। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी, जिन्होंने दिसंबर 1984 में जम्मू और कश्मीर राइफल्स में नियुक्त किया गया था, उन्होंने फरवरी 2022 में महत्वपूर्ण उत्तरी कमान की बागडोर भी संभाली। इसी के साथ वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी के द्वारा 31 मई 2024 को सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वरिष्ठता के आधार पर उपेंद्र द्विवेदी अगले प्रमुख बनने की कतार में लगे हुए हैं। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नॉर्थर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है एज अ न्यू आर्मी वाइस चीफ के रूप में। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने की परियोजना को शुरू की गई है? तो राइट आंसर है इंडिया और म्यांमार के द्वारा शुरू किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, जिसका मतलब होता है फेंसिंग। जैसे कि आपको इमेज में दिख रही होगी कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के बीच में फेंसिंग का काम शुरू किया जाएगा बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। सीमा सड़क संगठन
रणनीतिक भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगा रहा है, जो मणिपुर में 10 किलोमीटर की दूरी से शुरू होगा और गृह मंत्रालय ने एक 1700 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाने की पहचान भी की। इसी के साथ बीआरओ की पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक योजना है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया गया और मणिपुर के मोरेह में सीमा पर 10 किलोमीटर तक बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका, जिसे असम राइफल्स को सौंप दिया गया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिया और म्यांमार के बीच में एक फेंसिंग का काम किया जाएगा। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो इंडिया और म्यांमार बॉर्डर के बीच में लगेगा, लगभग 10 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, जो मणिपुर से स्टार्ट होकर मणिपुर में ही खत्म होगी। इसका अप्रूवल देने वाले होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, जिन्होंने बताया कि 1700 किलोमीटर की फेंसिंग करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने की है? तो राइट आंसर होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा खोज किया गया, जो हमारे ही अर्थ जैसा एक हैबिटेबल सुपर अर्थ है, जिसका लगभग 137 लाइट ईयर्स दूर, हमारे से 137 लाइट ईयर्स दूर है, जिसका नाम दिया गया है TOI 715b। किसके द्वारा देखा गया? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा इसे देखा गया है, जो हमारे अर्थ की तरह ही लगता है। नासा के वैज्ञानिक ने पृथ्वी से 137 प्रकाश वर्ष दूर स्थित TOI 715b नामक ग्रह की खोज की। इसी के साथ यह ग्रह पृथ्वी से 1.5 गुना चौड़ा है और इसमें जीवन का समर्थन करने की क्षमता भी है। इसी के साथ TOI 715b अपने मूल तारे की परिक्रमा करता है। इसका मतलब यह है कि ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित है, जो उसकी सतह पर तरल पानी के निर्माण के लिए सही तापमान प्रदान कर सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने न केवल एक्सोप्लैनेट का पता लगाया है, बल्कि उनके वायुमंडल की संरचना का भी पता लगाया है, जो जीवन की संभवती उपस्थिति को सुराग दे सकता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि नासा के द्वारा हाल ही में देखा गया एक जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा डिस्कवर किया गया प्लैनेट, जिसका नाम रखा गया TOI 715b, जो जस्ट लाइक हमारे अर्थ की तरह ही है। जो हमसे कितना दूर है, पृथ्वी से कितना दूर है? तो 137 लाइट ईयर, 137 प्रकाश वर्ष दूर हमसे है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला को कहाँ रखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में रखा गया यूनियन मिनिस्टर के द्वारा जी कृष्ण रेड्डी जी के द्वारा आधारशिला रखा गया कंट्री का, यानी हमारे इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम। कहाँ पे? तो हैदराबाद में रखा गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने 5 फरवरी 2024 को हैदराबाद, तेलंगाना के सालारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संग्रहालय की स्थापना कर रहा है। इसमें विभिन्न भाषाएं और विभिन्न कालखंडों के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। पिछले साल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 लाख प्राचीन शिलालेख के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री यानी भारत साझा शिलालेख भंडार की स्थापना की भी घोषणा की थी। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी कृष्ण रेड्डी जी के द्वारा आधारशिला रखा गया है, जो हमारे इंडिया का पहला डिजिटल नेशनल म्यूजियम कहाँ पे है? तो हैदराबाद के सालारजंग म्यूजियम में इसका आधारशिला रखा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में प्रथम बिम्स्टेक जलीय चैंपियनशिप कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर का नई दिल्ली। नई दिल्ली में किया गया पहला बार बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का इवेंट नई दिल्ली में की गई है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 6 से 9 फरवरी 2024 तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में आयोजित होने वाली पहली बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। इस चैंपियन में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 7 बिम्स्टेक सदस्य देश विशेष जल स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगे। इसमें 20 वर्ष से कम उम्र के एथलीटों के लिए तैराकी, वाटर पोलो और गोताखाड़ी की प्रतियोगिताएं भी शामिल है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी के द्वारा लॉन्च किया गया पहला बार बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में DRDO द्वारा किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट के परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्यास। अभ्यास का परीक्षण किया गया है, जो कि एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का नाम दिया गया है, जो DRDO के द्वारा टेस्टेड किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 30 जनवरी से 2 फरवरी तक एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में अभ्यास नामक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, जिसका पूरा फुल फॉर्म होगा हीट के नाम से दिया गया है, जिसका पूरा नाम है एच से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट के 4 उड़ान परीक्षण किए गए। इसी के साथ अभ्यास उड़ान परीक्षण में विशिष्ट मिशन उद्देश्यों का प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें बूस्टर की सुरक्षा, रिलीज, लॉन्चर क्लियरेंस और लॉन्च के आवश्यक अंतिम वेग का प्राप्त करने का भी शामिल है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रख के चलना होगा। यहाँ तक डेली करंट अफेयर्स के सारे करंट अफेयर्स को हम डिटेल में कवर किए हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट रिवीजन बैच की ओर। 7 फरवरी 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आपदा चेतावनी उपकरण नीतीश बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, देश का पहला तांबा महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर पटना में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति किससे संबंधित है? तो शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को विश्व स्तर पर दूसरा स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेगा? तो राइट आंसर होगा गोवा में करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो असम में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो महाराष्ट्र में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला मेट्रो कौन सा है? तो राइट आंसर होगा चेन्नई मेट्रो। तो चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? द खड़कवासला डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? खड़कवासला बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी कर्नाटका। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।